आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन महाराज रीवा, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारे विधायक महोदय के.पी. त्रिपाठी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी, प्रणव सिंह साहब, राजेंद्र सिंह जी, पन्नालाल अवस्थी जी और मेरे सामने बैठे हुए पंकज जी, मेरे सामने बैठे हुए समस्त इस क्षेत्र के और इस संभाग के जनमान्य नागरिकगण, मीडिया के मेरे सभी मित्र और मेरे भाई और बहनों, मेरे लिए ये एक बहुत ही भावुक क्षण है। जिंदगी में जिस पथ पे हम चलते हैं, जो मुकेश जी ने अभी कहा कि हमारा पथ और लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा पथ और लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने की। बहुत बिरले ऐसे लोग हमको जिंदगी में मिलेंगे और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध पिछले कई दशकों से बना है, मुकेश श्रीवास्तव जी के रूप में। इनकी जीवन एक आधारशिला है। जिन अनुभवों से ये गुजरे हैं, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, लेकिन सोच इनकी सदैव सकारात्मक, सोच इनकी सदैव लोगों को जोड़ने की, कार्य पद्धति इनकी समाज सेवा की। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसी संस्था को इन्होंने निर्मित की है जिसकी पहचान आज विंध्य क्षेत्र में, रीवा में अकेले नहीं, लेकिन विंध्य क्षेत्र में एक अलौकिक सेवा समिति की संस्था का नाम और पहचान आज बन चुकी है। चाल और चरित्र, सोच और कार्य प्रणाली इनकी स्पष्ट, और जैसे इन्होंने कहा, कई ऐसे लोग आज बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं इधर और उधर, जो मुकेश जी के जिंदगी से गुजरे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति मेरे पूज्य पिताजी भी थे जिनका संबंध इनके साथ एक राजनीतिक नहीं था। अगर दोनों में एक संगम में देखूं तो वो संगम राजनीति में बहुत कम मिलता है। वो संगम थी एक स्पष्टवादी सोच की, एक स्पष्टवादी विचारधारा की, और दिल में कुछ न रखने की। जो दिल में है वो कह दिया, चाहे अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। साधारण तौर पर नेता तो कलयुग के जमाने में मुस्कुराते हैं, हाथ में हाथ डालते हैं, गले में गले डालते हैं और पीछे न जाने क्या हो जाता है, कहां से छुरी निकल जाती है।
भगवान ने हमको एक जिंदगी दी है, वो जिंदगी दी है सत्य के पथ पर चलने की। अगर जवाब हमें इस पृथ्वी पे न देना हो तो उस पर्वताधिकार के दरबार में तो जरूर देना पड़ेगा। और जब आप और हम उस पर्वताधिकार के दरबार में जाएंगे, जिस दरबार में एक दिन तो हमको जाना ही है, चाहे आज हो या कल हो, वो पर्वताधिकार नहीं पूछने वाला कि कितने बार मंत्री बने, कितने बार विधायक बने, कितना धन एकत्रित किया, कितने बार करोड़पति बने। वो पर्वताधिकार एक ही प्रश्न पूछेगा कि मैंने तुमको एक मौका दिया पृथ्वी पर, क्या तुम अच्छे इंसान बने? और एक अच्छा इंसान हमारे सामने है, मुकेश जी के रूप में। ये वृद्ध आश्रम की आधारशिला आज हमने रखी। हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण योग और भाग हिंदू धर्म का, भारत के संस्कृति का यह होता है कि हम अपने बुजुर्गों का ध्यान और ख्याल अपने जीवन के अंतिम सांस तक रखें। साधारण तौर पर हम अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते, पर मुकेश जी ने जो आज कदम लिया है कि अपने घर के केवल नहीं लेकिन पराये का भी ध्यान अपने जीवन के अंतिम सांस तक रखेंगे, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं और प्रणाम करता हूं। अपनी जमीन दान में दी। कहा इन्होंने अपने भाषण में कि ये अविवाहित है। अरे मुकेश जी, जिंदगी में दुनिया में बहुत अविवाहित लोग होते हैं, पर वो कभी भी समाज के कल्याण के लिए दान नहीं देते जैसे आपने दिया है। कोई ना कोई मिल जाता है देने के लिए, पर आपने समाज के लिए ये दान दिया है 2 एकड़ की जमीन की। मैं आपको बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और ये संस्था फले फूले, ये बीज जो आज हमने बोई है, ये वृक्ष के रूप में एक रूप धारण करे और रीवा अंचल के कई लोगों का ध्यान इस संस्था के साथ रखा जाए, यही मनोकामना दिल में मैं करना चाहता हूं। और इस संस्था की बढ़ोतरी के लिए अगर मेरे तरफ से भी मैं कुछ योगदान दे सकता हूं तो जरूर आप मुझे बताएं। मैं तत्पर हूंगा आपकी सहायता और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करूंगा। मुकेश जी की एक बहुत पुराना इतिहास है रीवा संभाग में। केवल इस वृद्ध आश्रम की शुरुआत नहीं है, खेल के क्षेत्र में क्रिकेट की संस्था इन्होंने बनाई। असीम कौशल के नए नौजवानों को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। स्वास्थ्य के कई शिविर लगाए गए हैं और कोरोना काल में इस संस्था और इस समिति के सभी सदस्यों ने अपनी जीवन की चिंता न करते हुए एक एक घर में खाने का पैकेट पहुंचाने का काम किया। यह स्मरणीय कार्य आपने किया, आपकी संस्था ने की है, आपकी समिति के सदस्यों ने किया। मैं रीवा की जनता की तरफ से, विंध्य की जनता की तरफ से आपको और आपके सदस्यों को भी धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करना चाहता हूं। मेरी चाहत है कि हमारे मध्य प्रदेश में अनेक, एक नहीं लेकिन अनेक मुकेश श्रीवास्तव ऐसे आगे बढ़े। और जब ऐसे अनेक मुकेश श्रीवास्तव आगे बढ़ेंगे तब हमारे प्रदेश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, ग्रामीण अंचल का कल्याण होगा, शहरी क्षेत्र का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश के जन जन का कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।